हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगी आईयूपीएक का जो ये सेकंड लेक्चर है। मगर सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, कल ही भैया आपको यदि याद है, जो भी जीपीएससी जिसने पास की है, जीपीएससी जो क्वालिफाइड है, उसके लिए मैं बता दूं सबसे पहले यहां पे जो हमारे जीपीएससी जिस स्टूडेंट्स ने पास किए उसको पता ही है, कल नोटिफिकेशन आई है। जिसने फॉर्म अपलोड नहीं किए है उसका जो फॉर्म फरवरी में अपलोड करना था 10 से लेकर 1 फरवरी तक। अब इसका मीनिंग ये हुआ भैया, ये जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ी है। अब ये जीपीएससी की प्रोसीजर है वो आगे बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ भैया, ये अब इंटरव्यू लेंगे और इसके बाद जैसा इंटरव्यू खत्म होगा, ग्रांटी नेट की आपको पता है 116 रिक्रूटमेंट है, 116 ग्रांटी नेट की जो यहां पे रिक्रूटमेंट है वो डिक्लेयर करने वाले हैं। सो आपको बता दो भैया, यदि आप में मेहनत करना है, आप में मेहनत करने की इच्छा ये है, तब पूरा मेहनत कर लीजिएगा भैया। ग्रांटी नेट आपकी राह देख रही है, जीपीएससी भी आपके रहा, जो जीपीएससी में क्वालिफाइड हुआ है वो तो इंटरव्यू के लिए अब शॉर्ट टाइम में बुलाने वाले हैं। दूसरी बात, कल हमने जो ये लेक्चर पढ़ा था ये स्पाइरो और ब्रिज का, उसके एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं। सो यहां पे बता दूं मैं आपको, जो कल नेट के क्वेश्चन दिया था उसमें से सबसे पहला ये जो क्वेश्चन था, आपको मुझे इसका आंसर देना है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में चलो मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। ये जो आपको ब्रिज, बाइसाइक्लो, स्पाइरो कल मैंने पढ़ाया था, अगले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था उसका ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन जो है, आपको मुझे ये आंसर देना है, इसका सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। इसके आंसर के बाद हम ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो अब आई होप कि आपने आंसर, सब स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया होगा। यहां पे जो है ये ब्रिज हेड देख लीजिएगा, ये भी है ब्रिज हेड, ये हेट्रो ब्रिज कंपाउंड है। ब्रिज हेड ऑलवेज गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। यहां पे 1 नंबर दिया जाएगा, यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3 नंबर, यहां पे 4 नंबर, यहां पे 5, 6, 7, 8 और यहां पे 9। 9 नंबर पे हीट्रो एटम है। सबसे पहले आपको 9 नंबर से स्टार्ट करना होगा। 9 बोरा, 2 साइकिल हिस्से है बाइसाइक्लो, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 एटम है। सो 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नॉन एन। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट वाला आंसर रहेगा। और दूसरी बात बता दूं भैया आपको, यहां पे इसको जो 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नॉन एन है, उसको शॉर्ट में 9 बीबीएन कहा जाता है, इसको शॉर्ट में 9 बीबीएन बोलते हैं। सो यहां पे आप 9 बीबीएन आपकी नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको 9 बीबीएन बोला जाता है। दूसरी बात बता दूं, ये जो 9 बीबीएन आपको दिखाई दे रहा है, उसके अलग अलग जो कई सारे फॉर्म, ये भी आपको नोट्स में अपने लिखना है। इसके जो डिफरेंट फॉर्म आपको दिया जाता है, देख लीजिएगा। यहां पे एक जो फॉर्म है भैया ये भी दिया जाता है, यहां पे जो दिया है वो चेयर फॉर्म वाला दिया है, मगर दूसरा जो फॉर्म है ये वाला भी दिया जा सकता है। यहां पे ऐसा जो स्पाइडर फॉर्म है, देख लीजिएगा, ये वाला स्पाइडर फॉर्म। और यहां पे आपको दिया जाएगा बोरोन, यहां पे दिया जाएगा बोरोन। ऐसे भी ब्रिज दिया जा सकता है, यहां पे एच। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है भैया, ये दोनों एक ही बात है। ऐसा स्पाइडर फॉर्म भी दिया जा सकता है आपको, ऐसा चेयर फॉर्म भी दिया जा सकता है। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो ये वाला फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है भैया, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे जो आपको है बोरोन दिया जाएगा, यहां पे BH, ऐसा चेयर फॉर्म भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देख लीजिएगा मैं कैसे ड्रॉ करता हूं। और यहां पे ये दूसरी चेयर, देख लीजिएगा, ये भी वही है, ये वाला भी वही है, दोनों सेम है। देख लीजिएगा, यहां पे जो सारे स्ट्रक्चर हो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये वाला है वही ये है, सिर्फ इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है। ठीक है, और एक बात चलो बता दूं, यहां पे भी ये ब्रिज है, यहां पे भी, इसका भी नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। आपको एग्जाम में जनरली ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 9 बीबीएन लिखा हुआ होता है, या तो यहां पे आपको ये पैराशूट फॉर्म दिया जाएगा। देख लीजिए इसका पैराशूट फॉर्म कैसे दिया जा सकता है। ये वाली जो है पहली कार्बन चेन, या ये दोनों है ब्रिज हेड, ये वाली है दूसरी कार्बन चेन, और यहां पे ऐसा आपको पैराशूट फॉर्म दिया जाता है, ये वाला है पैराशूट फॉर्म है। ठीक है, सो ये जो सारे स्ट्रक्चर है वो 9 बीबीएन का स्ट्रक्चर है। सो ये सारे स्ट्रक्चर एक बार आप काम कीजिएगा, लिख लीजिएगा आपकी नोट्स में।
ये सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल, एक ही स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जाम में, यदि आपको मैंने बाइसाइक्लो कंप्लीट कंसेप्ट दिया है तब ये ट्राइसाइक्लो भी इजी ही रहेगा। ये ट्राइसाइक्लो में भाई ऐसा कुछ नहीं है, ट्राइसाइक्लो भी इजी ही रहेगा। सो आपको ये ट्राइसाइक्लो यदि सॉल्व करना है, सबसे पहले काम कीजिए, जिस चीज को पता है जैसे हम बाइसाइक्लो सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको ट्राइसाइक्लो सॉल्व करना है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। चलो जिसको पता है सबसे पहले मुझे ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। चलो फटाफट मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद हम ये सॉल्व करके ट्राइसाइक्लो का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ये फटाफट आंसर दे दीजिए मुझे इसका। चलो नेक्स्ट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा यहां पे। सबसे पहले मैं आपको ये जूम कर दूं, देख लीजिएगा यहां पे है जो ये स्ट्रक्चर को मैं जूम कर देता हूं, देख लीजिएगा। आपको यदि पता नहीं, ये स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन नहीं आता, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहले बड़ा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, यहां पे देख लीजिएगा। ये आपको सबसे पहले ये ब्रिज हेड जो है, आपको ये तो कंसेप्ट तो पता ही भैया, सबसे पहले आपको जो नंबरिंग देना हो ब्रिज हेड को ही नंबरिंग देना है, ठीक है। ब्रिज हेड को मैंने 1 नंबर दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, किसी भी साइड आप जा सकते हो, ऑल साइड आर सेम, किसी भी चेन में आप जाओ, ऑल चेन्स आर सेम। यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन, ऊपर भी एक कार्बन है, सो आप किसी भी साइड जा सकते हो। मान लो यहां पे 2 नंबर दिया, अब ब्रिज हेड से ब्रिज हेड तक पहुंचना है, यहां पे 3 नंबर आ जाएगा, यहां पे ये 4 नंबर आ जाएगा, और यहां पे ये 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 3 साइकिल है, देख लीजिएगा 1 2 3, 3 साइकिल है इसलिए ट्राइसाइक्लो, 3 साइकिल है इसलिए ट्राइसाइक्लो। अब यहां पे जो कार्बन है 1 कार्बन है, इस साइड भी 1 एटम ही है, यहां पे भी 1 एटम ही है, मगर यहां पे बीच में कोई भी एटम नहीं है, देख लीजिएगा 0 एटम, यहां पे बीच में कोई एटम ही नहीं है, 0 एटम है। और यहां पे 0 जो एटम है वो कौन कौन से ब्रिज हेड के बीच में है, 1 और 3 ब्रिज हेड के बीच में है, और टोटल एटम जो 5 दिए गए हैं इसलिए इसको पेंटेन बोलेंगे, टोटल एटम 5 इसलिए पेंटेन। फिर से ये ट्राइसाइक्लो है, 3 साइकिल है इसलिए ट्राइसाइक्लो। इसमें यहां पे 1 कार्बन है, देख लीजिएगा 1 कार्बन, यहां पे भी 1 कार्बन है, यहां पे भी 1 कार्बन है, और यहां पे कोई कार्बन भी नहीं, कार्बन ही नहीं है, यहां पे कोई एटम ही नहीं है, इसलिए यहां पे 0 आएगा। और ये दोनों के बीच 0 जो एटम है वो किस किस के बीच में है, 0 जो है वो 1 और 3 के बीच में, इसलिए ऊपर जो नोटिफाई किया है वो ब्रिज हेड को नोटिफाई किया है, ब्रिज हेड के नंबर को नोटिफाई किया है। सो मुझे बता दीजिएगा इसका सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा इसका सही आंसर रहेगा। चलो देख लीजिएगा यहां पे ट्राइसाइक्लो 1 1 1 0, और 0 जो है वो 1 और 3 ब्रिज हेड के बीच में है, इसलिए इसका जो सही आंसर है ये वाला रहेगा। सो इसको भी एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो किसी भी आपको नेट एग्जाम हो या गेट एग्जाम हो या तो आईआईटी जेईई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्ट्रक्चर छोटा सा दिख रहा है ना आपको, उसको थोड़ा लार्ज कर दीजिएगा। यदि आपने लार्ज कर दिया तब आपको सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलो जिसको भैया सबसे पहले बता दूं, आज ये डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं उसको सबसे पहले इसके अगला वाला जो स्पाइरो एंड ब्रिज है वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा, ठीक है। चलो आईयूपैक प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहे थे हम लास्ट में, कल भी आईयूपैक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया था, आज भी आईयूपैक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेगी, क्योंकि आज जो है सबसे पहले मैं बता दूं भैया ये है बहुत बेसिक, ये 11th-12th का कंसेप्ट है, एक्चुअली 11th-12th में आता है ये कंसेप्ट। मगर आपको भैया बता दूं, नेट हो, आईआईटी जाम हो या तो गेट हो, आईयूपैक तो आना ही चाहिए। आईयूपैक के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अधूरी रहेगी। आईयूपैक नहीं आता, मैंने आपको कई सारे जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसमें देख लीजिएगा भैया, आईयूपैक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आईयूपैक नेम से पूछा जाता है, स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, आईयूपैक नेम दिया होगा, और उसकी रिएक्शन आपको, चलो सपोज आपको फेवर्स की आती ही है, एप्पल रिएक्शन आती है, मित्सुनोबु रिएक्शन आती है, सुजुकी कपलिंग आती है, मगर उसका स्टार्टिंग मटेरियल ही आपको यदि आईयूपैक दिया होगा तब आप क्या करोगे। सो आईयूपैक आपके लिए मस्ट रहेगा, आपको वो सीखना ही पड़ेगा। सो सबसे पहले ये तो इजी रहेगा, मगर आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए। इजी तो सब है मगर एक्यूरेसी मेन फैक्टर है आपका, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा आईयूपैक प्रायोरिटी ऑर्डर, आईयूपैक प्रायोरिटी ऑर्डर हेडिंग लगा दीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप की थी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की थी,
इसके बाद याद कीजिएगा यह सल्फोनिक एसिड, इसके बाद ये एनहाइड्राइड, यहां पे जो है ये एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड के बाद एमाइड CONH2 एमाइड, उसके बाद साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, उसके बाद एमीन, उसके बाद इमीन, और नेक्स्ट आएगा C मतलब एल्किन, C एल्किन आएगा, उसके बाद C और लास्ट में आएगा R। और R के साथ आपको कल हमने बता ही दिया था भैया, ये जो सारे हैं फंक्शनल ग्रुप उसकी प्रायोरिटी सेम रहेगी, ये सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सेम रहेगी। और एक आएगा ईथर। पहले आईयूपीएक में याद कीजिएगा यहां पे ये दोनों सेम थे, मगर लेटेस्ट आईयूपीएक की यदि बात करें तब एल्किन जो है वो आगे आता है, ट्रिपल बॉन्ड है वो पीछे आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये आईयूपीएक ऑर्डर पता होना चाहिए। आईयूपीएक ऑर्डर के बाद ही आपको पता है कल जो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले आईयूपीएक का जो रूल्स होता है वो किंग सिलेक्शन का होता है। सबसे पहला जो रूल होता है वो आईयूपीएक में किंग सिलेक्शन का जो रूल होता है। सो मोर देन वन यदि आपको दिए गए हैं, तब सबसे पहले आपको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जो किंग है उसकी साइड से आपसे स्टार्ट करनी है। चलो ठीक है, हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारे फंक्शनल ग्रुप देखते जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसको आपको पता ही है, यहां पे इसका जो नेम है भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम कहां से आया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आपको बता दूं यहां पे जो ये है कार्बोनाइल और ये हाइड्रोक्सिल, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, यहां पे कार्बोनाइल, और ये जो है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल। सो यहां से जो आया कार्बो, देख लीजिएगा यहां से आया कार्बो और यहां से आया क्सिल। सो इसको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को मिला के इसको हम कार्बोक्सिल बोलते हैं, ये दोनों को मिला के कार्बोक्सिल। कार्बो कार्बोनाइल से और ऑक्सिल जो है ऑक्सिल भैया, ऑक्सिल ये जो है हाइड्रोक्सिल से आया। सो ये दोनों को कंबाइन करके हम इसको कार्बोक्सिल बोलते हैं, और इसका पूरा नेम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये जो एसिडिक नेचर है इसका, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब इसका सफिक्स क्या रहेगा, सफिक्स और प्रीफिक्स में आपको पता होना चाहिए। ये जो सफिक्स मतलब आपको पता ही है ना भैया, प्रत्यय जिसको बोला जाता है पीछे लगाया जाता है। सफिक्स मतलब प्रत्यय पीछे जो लगाया जाता है, और प्रीफिक्स मतलब पूर्वक जो आगे लगाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड। इसका जो सफिक्स है वो कौन सा है भैया, ओइक एसिड। ओइक एसिड आपको इसका सफिक्स लगाना है, प्रत्यय लगाना है। चलो एक टेबल लिख लो पहले। सबसे पहले यहां पे हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहां पे बीच में हम उसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिखेंगे, यहां पे उसका कॉमन नेम लिखेंगे। पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा भैया, आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इजी लगेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मगर आपको डायरेक्ट में यदि मैं क्वेश्चन दे दिया ना तब आप उसमें गलती कर ही जाओगे। जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन मैं आपका आईयूपीएक का दूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, सिंपल बेसिक से, जो 11-12 का सिंपल बेसिक है वहां से स्टार्ट करेंगे हम। यहां पे देख लीजिएगा, सबसे पहले कंपाउंड में मान लो एक ही कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद यहां पे एक कार्बन और बढ़ा दो, कार्बन बढ़ाते ही जाइएगा, यहां पे CH3 CH2 COOH। ठीक है, कार्बन की चेन हम इंक्रीज करते जाएंगे, CH2 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 COOH 4 कार्बन, उसके बाद यहाँ पे 5 कार्बन CH3 CH2 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 COOH। चलो 6 कार्बन तक हम लिखते हैं। फिर से ये 6 कार्बन में CH3 CH2 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 COOH। चलो ये सारे हो गए कंपाउंड। अब इसका हमें आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर 2 तरीके से होता है।
इसका कैसे कौन कौन से दो तरीके वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो कॉमन तरीका जो है हमारा सफिक्स लगाने का, कॉमन तरीका जो है सफिक्स लगाने का, आपको इसमें करना क्या है, यहां पे कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है। एक कार्बन वाला आपको पता ही है मीथेन, जो अल्केन सीरीज का है वो मीथेन है। 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, आपको पता ही है वो। अब जितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन है उसके पीछे सिर्फ ओइक एसिड लगाना है, उसके पीछे जो सफिक्स है हमारा ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिर्फ ओइक एसिड लगाना है। सो यहां पे आपको बता दूं एक कार्बन है इसलिए मीथेन प्लस ओइक एसिड, इसलिए इसको कहा जाता है मीथेनोइक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, मीथेनोइक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है। अब यहां पे 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन वाला इथेन प्लस ओइक एसिड, सो इसको बोला जाता है इथेनोइक एसिड। ये वाला है वो इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाला जो है उसको प्रोपेनोइक एसिड, आपको प्रोपेन वर्ड यूज करना है, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन वाला है उसको आप बोलोगे ब्यूटेनोइक एसिड, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन वाला है उसको पेंटेन के हिसाब से पेंटेनोइक एसिड, और 6 कार्बन वाला जो है उसको हम बोलेंगे हेक्सेनोइक एसिड। 6 कार्बन वाला है उसको हेक्सेनोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। चलो ये सारे जो हो गए उसके आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हो गए। अब दूसरा तरीका इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का दूसरा तरीका, यहां पे देख लीजिएगा, हमने सफिक्स जो लिखा था यहां पे ओइक एसिड लिखा था, सफिक्स जो लिखा था ओइक एसिड लिखा था। दूसरा भी सफिक्स इसका पॉसिबल है। कौन सा सफिक्स पॉसिबल है, कार्बोक्सिलिक सफिक्स पॉसिबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके भैया 2 सफिक्स होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले देख लीजिएगा, ये दोनों जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ओइक एसिड में कार्बन कैलकुलेट नहीं किया जाता, ओइक एसिड में कार्बन कैलकुलेट नहीं किया जाता। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भैया कार्बन को कंसीडर करना ही है हमें, उसमें कार्बन को कंसीडर, यदि आप कार्बो यहां पे देख लीजिएगा कार्बो वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब उसमें कार्बन आ जाएगा, कार्बो यूज करेंगे कार्बन उसमें आ जाएगा, इसलिए आपको COOH को पूरा जो COOH है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। अब देख लीजिएगा यहां पे इसका दूसरा तरीका, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का दूसरा तरीका, मान लो इसका मैं करता हूं, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यूज करना है, ये जो आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा उसमें। इसके अलावा कितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं, यहां पे 2 कार्बन बचे हैं। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथेन, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इथेन के ये 2 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बो मतलब कार्बन आ जाएगा। चलो इसका यदि आईयूपीएक करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आईयूपीएक करना है, तब यहां पे देख लीजिएगा ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। अब यहां पे कितने कार्बन बचे, यहां पे एक ही कार्बन बचा, सो इसको हम बोलेंगे मीथेन, मीथेन इसको हम बोलेंगे भैया मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे इसको, ठीक है। ये वाला हो जाएगा मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे देख लीजिएगा ये यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहां पे बोलना है तब यहां पे देख लीजिएगा 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और यहां पे लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे लिखा जाएगा। चलो यहां पे एक ही कार्बन है इसलिए हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोला जा सकता है, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। चलो यहां पे देख लीजिएगा कितने नंबर्स ऑफ कार्बन इसके अलावा बचे हुए हैं भैया, ये COOH के अलावा 4 कार्बन बचे हुए, इसलिए इसको बोला जाता है ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां पे इसके अलावा 5 कार्बन बचे हुए देख लीजिएगा, ये COOH के अलावा। सो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस तरीके से इसके 2 तरह के आईयूपीएक होते हैं, एक तो आप ओइक एसिड सफिक्स लगा सकते हो और दूसरा ओइक एसिड के अलावा आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। चलो ये कॉमन नेम मैं आपको बताने जा रहा हूं भैया, कॉमन नेम जो होता है ध्यान से सुनिएगा, कॉमन नेम
उसमें यदि 3 कार्बन है तब प्रोपियो वर्ड यूज करना है। 3 कार्बन के लिए प्रोपियो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीरो। फिर से यहां पे बता देता हूं आपको, यदि 3 कार्बन है तब आपको पता ही है भैया इसको प्रोपियो वर्ड यूज करना है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटीरो या तो ब्यूटाइरो, 5 कार्बन के लिए वेलेरो और 6 कार्बन के लिए केप्रो वर्ड यूज करना है। आपको यह पता होना चाहिए कॉमन नेम में, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम में ये यूज किया जा सकता है। 3 कार्बन के लिए प्रोपियो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीरो, 5 कार्बन के लिए वेलरो, 6 कार्बन के लिए केप्रो। ठीक है यहां तक? चलो देख लीजिएगा। अब यहां पे इसका हमें कॉमन नेम करना है। इसके कॉमन नेम में सबसे पहले देख लीजिएगा, एक ही कार्बन वाला है जो सबसे पहले एक ही कार्बन वाला, उसको तो आपको पता ही भैया फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। इसको कौन सा वाला कहा जाता है? इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। इसको फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्माइका मतलब रेड एंट जो आती है, कीड़ी रेड एंट जो आती है, उस वो फॉर्माइका में से जो मिला है हमें, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहा गया। दूसरा जो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटम मतलब विनेगार, जो सरको होता है विनेगार होता है एसिटम, उससे आया है उसका नाम, इसलिए एसिटिक एसिड। एक कार्बन जिसमें होता है ना भैया फॉर्माइल वर्ड यूज होता है, वो उसमें फॉर्म आता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं उसमें एसी वर्ड आता है। अब 3 कार्बन है इसलिए इसको बोला जाता है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन है उसके लिए ब्यूटेरिक एसिड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेरिक एसिड। 5 कार्बन के लिए वेलेरिक एसिड, 5 कार्बन जो उसके लिए वेलेरिक एसिड। और 6 कार्बन जिसके पास है उसके लिए केप्रोइक एसिड, केप्रोइक एसिड। सो आपको यह सबसे पहले तो कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम पता होना चाहिए। किसका कॉमन नेम करना है, किसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ये ब्यूटेरिक एसिड वो सब आपको पता है भैया, ये क्लेविडिपिन जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स है उसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ये ब्यूटेरिक एसिड उसमें यूज होता है। वो खतरनाक स्मेल जो इसकी होती है। सो ये आपको सबसे पहले तो ये कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम कैसे यहाँ पे किया जाता है वो पता होना चाहिए। किसी भी फंक्शनल ग्रुप का यदि आपको कॉमन नेम करना है, तब मैंने आपको बता दिया 4 के लिए ब्यूटाइरो, 5 के लिए वेलो, 6 के लिए केप्रो। आईयूपैक यदि आपको करना है, आईयूपैक का रूल्स याद रखिएगा। जनरली आपको क्या करना है, जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो सब है, उसके पीछे आपको उसका सफिक्स लगा देना है। उसका जो प्रत्यय आता है, उसका सफिक्स जो आता है, वो सफिक्स लगा दिया, तब उसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, सफिक्स आपको लगाना है। ठीक है, चलो यहां पे ये खत्म नहीं हुआ भैया, अभी तो और है कई सारे। चलो मान लो आपको मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जा सकता है, मोर देन 1, तब आप क्या करोगे? चलो मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे फंक्शनल ग्रुप दिए जा सकते हैं। चलो देख लीजिएगा, यहां पे मान लो यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे भी मान लो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता है, तब इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या करोगे? आपको पता है भैया ये किंग है इसलिए इसको 1 नंबर ही आएगा, किसी भी साइड से दे दो 1 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रहेगा। कितने टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन है? 5। सो इसको कहा जाता है पेंटेन। 1 and 5 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड है, डाइओइक एसिड। यदि आपको इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको नेम करना है, मान लो इसका यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देना है, तब इसको आपको पता है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ले लेना है आपको। इसका यदि आईयूपैक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से करना है, तब सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको आइसोलेट कर दीजिएगा। यहां पे कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए यहां पे इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन 1 पे है और यहां पे 3 पे है डाई। और अब ये प्रोपेन में तो भैया 3 ही कार्बन आए होंगे, सो यहां पे जो 2 कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 तरीके से इसका दोनों सही आईयूपैक नोमेनक्लेचर है।
यदि आपने सिर्फ डायोइक एसिड नेम यूज किया, सिर्फ ओइक एसिड लिया, तब यह कार्बन जो है वो कंप्लीट चेन में आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए यहां पे पेंटेन आएगा। यदि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऐसा लिखा हुआ है, तब यह कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 कार्बन सेपरेट हो जाएंगे, बाकी बचे 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सो प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो पोजीशन पे है वो लिखना है आपको, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल, मुझे इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, चलो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसका सही आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, इसका सही आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। चलो इसका सही आईयूपीएक नोमेनक्लेचर निकाल दीजिएगा। 2 पॉसिबिलिटी है, आप 2 में से किसी भी पॉसिबिलिटी से यूज कर सकते हो। इसका सही आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या रहेगा? चलो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहां पे 1 दे देता हूं, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, ठीक है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पे ऐसा नहीं है ये ब्रांच हो गया, भैया भैया कॉमन चेन ही है, लॉन्ग चेन में कॉमन चेन ही है ये वाली। अब यहां पे 2 नंबर और 4 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसको क्या कहा जाएगा? 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल। टोटल जो कार्बन है 5, इसलिए पेंटेन, और 1 and 5 पे डायोइक एसिड है, इसलिए 1,5 डायोइक एसिड, 1,5 डायोइक एसिड। ये जो है उसका सही नोमेनक्लेचर है, 1,5 डायोइक एसिड इसका सही नोमेनक्लेचर है, ठीक है। अब मान लो मोर देन 2 यदि आपको दे दिया, चलो यहां पे देख लीजिएगा, मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यदि आपको दिया जाता है, तब आपको क्या करना है, देख लीजिएगा। मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले आप क्या करोगे? चलो मान लो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे COOH, यहां पे CH2, यहां पे CH2 और यहां पे COOH। अब यदि आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की और यहां तक जाओगे, तब ये रह जाएगा। यदि आपने नंबरिंग यहां से दी और यहां तक जाओगे, फिर ये वाला रह जाएगा। किसी भी साइड आप नंबरिंग दे दो, कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसमें रह ही जाएगा। सो आपको करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये फर्स्ट रूल्स बता दूं, यदि मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको आइसोलेट करना है, इसको राउंड कर दीजिएगा ऐसा। सबसे पहले इसको आइसोलेट करना है। यदि मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, तब इसको आइसोलेट कर दीजिएगा, ऐसे राउंड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या करना है। यहां पे 4 कार्बन है भैया, चारों कार्बन में से यदि यहां से नंबर दिया तब 1 नंबर पे आएगा, यहां पे नंबर दिया तब ये 1 नंबर पे आएगा। दोनों साइड सेम है, मगर ये वाला देखिएगा, यहां से स्टार्ट किया तब ये 1, ये 2, ये 3 नंबर पे आ रहा है। यदि यहां से स्टार्ट किया तब ये 2 नंबर पे आएगा, इसलिए आपको लेफ्ट साइड से नंबरिंग देनी है। इसका आईयूपीएक देख लीजिएगा। ब्यूटेन कितने भैया नंबर्स ऑफ कार्बन है? यहां पे ब्यूटेन 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे है एंड 4 नंबर पे है ब्यूटेन ट्रायोइक एसिड। एक ऑप्शन ऐसा दिया गया होगा, मगर ये क्रॉस करके आ जाना। भैया आपको बता दूं, ये ओइक एसिड में कार्बन नहीं आता। यदि ओइक एसिड में कार्बन नहीं आता, तब यहां पे ब्यूटेन नहीं लिखा होगा, यहां पे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 7 है इसलिए हेप्टेन लिखना, मगर यहां पे हेप्टेन आप लिख नहीं सकते हो क्योंकि वो चेन में नहीं है, इसलिए। सो इसका जो सही नेम है, इसका सही नेम है ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला सही नेम है। दूसरी बात बता दूं आपको मैं, यहां पे भैया इसका जो गलत नेम है ना, वो भी आपको आपकी नोट्स में लिखना है। गलत नेम तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सही नेम तो बाद की बात है, गलत नहीं करना आपको, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल दे दूं मैं, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। यहां पे CH2 है, यहां पे CH, यहां पे COOH। अब मोर देन 2 तो आपको पता ही है भैया, यदि मोर देन 2 है तब आपको क्या करना है। चलो ये मोर देन 2 वाला कंसेप्ट दे दिया। इसका मुझे चलो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, देखता हूं मैं कौन कौन सा किस किस का सही आंसर आ रहा है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये आइसोलेट करना है। मोर देन 2 है तब सबसे पहले आपको इसको आइसोलेट करना है।
अब इसमें नंबरिंग देना है, यहां से नंबर दोगे तब यह 1 नंबर पे आएगा, यहां यह 2 नंबर पे आएगा। यह यदि यहां से नंबर दिया तब दोनों 1 नंबर पे आएंगे, इसलिए आपको दोनों 1 नंबर पे जो आ रहे हैं वो ही नंबर देना है। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, कम नंबर आना चाहिए, कम नंबर पे ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये 4 कार्बन हो रहे हैं, इसलिए ब्यूटेन, यहां पे जो चेन है वो 4 कार्बन की है, इसलिए ब्यूटेन, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे है, दूसरा वाला भी 1 नंबर पे है, ये वाला है 3 नंबर पे है, ये वाला है 4 नंबर पे है, और इसका सही जो है ट्राई, यहां पे 4 है इसलिए भैया कौन सा वाला यूज करेंगे हम, टेट्रा, 4 है इसलिए टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि भैया यहां पे 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल यहां पे देख लीजिएगा, मैं आपको ये कॉमन जो आपको ये सीरीज जो है वो पता होनी चाहिए इसकी। चलो इसकी जिसको ट्रिक पता है वो मुझे बता दीजिएगा। इसका आईयूपीएक एज वेल एज कॉमन नेम, यहां पे आपको पहले कंपाउंड, यहां पे हेडिंग लगाना है कंपाउंड, यहां पे उसका आईयूपीएक नेम और यहां पे इसका कॉमन नेम। मैं आपको बता दूं भैया, यहां पे इसका आईयूपीएक बहुत कम पूछा जा सकता है, मगर कॉमन नेम की बहुत जरूरत रहती है इसके। यहां पे ये COOH, एक कार्बन बढ़ाते जाएगा। ये कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जो आपको पता ही है सीरीज की एक ट्रिक जो रहती है वो ट्रिक बता दीजिएगा, इसको याद कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। यहां पे COOH, यहां पे CH2, यहां पे COOH और यहां पे है CH2, यहां पे है CH2। चलो 5 कार्बन वाला तो हो गया, अब हम 6 कार्बन वाला ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH, ठीक है। चलो ये सारे जो क्वेश्चन है उसके मुझे आंसर चाहिए। चलो अब इसका आईयूपीएक एज वेल एज कॉमन नेम करेंगे। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है भैया, सबसे पहले तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए। इसकी ट्रिक जो है ओह माई स्वीट ग्रीन एप्पल, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल। उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए इसका PSAS, आगे भी है PSS, वो क्या है वो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है भैया, ये जो मैं ट्रिक जो लिखी है वो कॉमन नेम की है। ये जो ट्रिक है वो किसके लिए है, कॉमन नेम की है यह ट्रिक। आईयूपीएक सबसे पहले हम कर लेते हैं। 2 कार्बन है इसलिए इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड। यहां पे भैया आपको बता दूं, यदि आप नंबरिंग नहीं दे रहे हो, चलो यहां पे देख लीजिएगा, मान लो हमने मोर देन 1 वाला कहा था, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे आपको 1,5 यदि आप नहीं भी दोगे ना तब भी ये चलेगा, क्योंकि ये एसिड जो है वो पहले और लास्ट में ही होगा। एसिड कहां पे होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि वो किंग है इसलिए फर्स्ट और लास्ट में ही होगा। इसलिए इसको सिर्फ यदि आपने ऐसे लिखा पेंटेन डायोइक एसिड तो भी चलेगा, इसको यदि ऐसे लिखा प्रोपेन डायोइक, यहां पे ऐसा नहीं चलेगा, 1,3 आपको लिखना ही पड़ेगा। चलो और कोई भी हो, ये डायोइक एसिड कोई भी हो, यदि आपने नंबरिंग डायोइक एसिड में नहीं भी दिया है तब भी उसमें चलेगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट और लास्ट में होगा। इसको इथेन 1,2 डायोइक एसिड को या तो इथेन डायोइक एसिड को, दोनों सेम रहेगा। उसके बाद चलो यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए इसको प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन डायोइक एसिड कह सकते हो। या तो आपको नंबरिंग यदि देना है तो 1,3 प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड, यहां पे यदि नंबरिंग आपको देना है तब इसको ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड कह सकते हो, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। या तो आप सिर्फ यदि इसको ब्यूटेन डायोइक एसिड कहा आपने फिर भी वो सही रहेगा। यहां पे ये पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। ये वाला जो है वो हेक्सेन 1,5 डायोइक एसिड, ये वाला है हेक्सेन 1,5 डायोइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम यहां पे भैया जो ये है ओ, मतलब सबसे पहले ये जो दिया गया है आपको ऑक्जेलिक एसिड, ये वाला है ऑक्जेलिक एसिड है ये। उसके बाद ये ऑक्जेलिक एसिड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वाला जो दिया गया है आपको, ये ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है, ये जो दिया गया है आपको ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है। दूसरा वाला जो है वो मेलोनिक एसिड, ये वाला है वो मेलोनिक एसिड दिया गया है। तीसरा वाला जो ये है वहां पे देख लीजिएगा, वो दिया गया है आपको सक्सिनिक एसिड, यहां पे इसको लिखेंगे हम सक्सिनिक एसिड, यहां पे इसको लिखेंगे हम
ग्लूटारिक एसिड, ये भैया है ग्लूटारिक एसिड। चलो एक और आता है ग्लूटामिक एसिड। ये एक्चुअली क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ग्लूटामिक एसिड किसको कहा जाता है? ग्लूटामिक एसिड जो आपको जिस चीज को पता है वो मुझे आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये वाला है उसको पता है आपको भैया, एडिपिक एसिड कहा जाता है। ये वाला है उसको एडिपिक एसिड कहा जाता है। सो मैं सबसे पहले बता दो भैया, ये ग्लूटामिक एसिड जो है ना वो एक्चुअली एमिनो एसिड है। ये वाला जो है वो क्या है, ये एक्चुअली एमिनो एसिड है। ठीक है, यहां पे आपको पता चल ही गया। यहां पे जो ये O है ऑक्जेलिक एसिड, M है मेलोनिक एसिड, S है सक्सिनिक एसिड, G है ग्लूटारिक एसिड, A है एडिपिक एसिड, P जो है वो पीमेलिक एसिड कहा जाता है। एक कार्बन और बढ़ा दो तब ये पीमेलिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद S जो है, S का आपको पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, सुबे कहा जाता है, सुबेरिक एसिड कहा जाता है इसको। ये वाला जो है A जो है उसको एजिलेक एसिड, ये वाला है एजिलेक एसिड कहा जाता है। और इसको सेबेसिक एसिड कहा जाता है, इसको सेबेसिक एसिड जो है उसको कहा जाता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट एरोमेटिक, ये आपको दिया गया है। आपको यदि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एरोमेटिक में यदि दिया गया है, सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे ये रिंग है और सबसे पहले ये वाला जो है आपको इसको तो पता ही है, इसको बेंजोइक एसिड, इसका जो आयुपेक है भैया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो आयुपेक है वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेंजोइक एसिड जो है उसका ये कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक नेम में भी लिखा जा सकता है। बेंजोइक एसिड दोनों में आता है, मगर सही आयुपेक जो है वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही वाला जो है वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सही आयुपेक नोमेनक्लेचर है। ठीक है, उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे यदि ये दो दिए गए हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया गया है, तब इसमें यहां पे नंबरिंग दिया जाता है। इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या रहेगा भाई, इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो आयुपेक रहेगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। उसके बाद चलो हम इसका कॉमन नेम भी करेंगे, मगर सबसे पहले इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर देख लीजिएगा। यहां पे आपको मान लो दिया गया है 1/3 पोजीशन पे, यहां पे एक दिया गया है, यहां पे एक दिया गया है। अब इसका यदि आपको आयुपेक करना है तब इसका पता ही है आपको भैया, इसको बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, इसको 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। चलो और एक एग्जांपल, चलो मान लो आमने सामने है, ये दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे है। यहां पे सीड बलोच है, दूसरा जो सीड बलोच है वो यहां पे है। अब इसका जो आयुपेक नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाएगा, इसको कहा जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाएगा। मगर भैया आपको बता दूं, इसका जो आयुपेक है उससे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका कॉमन नेम में इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले ये वाला, चलो जिस चीज को पता है मुझे ये सबके कॉमन नेम आंसर दे दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये पहला वाला तो आपको पता ही है भैया, बेंजोइक एसिड कहा जाता है उसको। दूसरे वाले को क्या कहा जाएगा, तीसरे वाले को क्या कहा जाएगा, चौथे वाले को क्या कहा जाएगा। चलो इसका जो कॉमन नेम है वो थैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है जो थैलिक एसिड। भैया पथेलिक एसिड मत बोलिएगा, ये पथेलिक एसिड नहीं बोला जाता। पी जो है वो साइलेंट, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, जैसे पथेलिक एसिड नहीं बोला जाता, इसको थैलिक एसिड बोला जाता है। चलो ये 1,3 पोजीशन पे जो है उसको आइसोथैलिक एसिड बोला जाता है। ये वाला जो है वो आइसोथैलिक एसिड इसको कहा जाता है। ये 1,4 जो है 1,4 को याद रखिएगा टरथैलिक एसिड, इसको टरथैलिक एसिड कहा जाता है। और एक बात, चलो जिसको पता है ये भैया पॉलीमर केमिस्ट्री में, ये वाला जो है पॉलीमर केमिस्ट्री में वो कौन सा पॉलीमर ऐसा है उसका ये मोनोमर, एज ए मोनोमर यूज होता है। यहां पे ये देख लीजिएगा, ये भी कौन सा ऐसा जो है पॉलीमर उसका भी ये मोनोमर है। जिस चीज को पता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा। मैं सबसे पहले इसका बता दूं, यहां पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये थैलिक एसिड, वो एक्चुअली ग्लिप्टाल
ये ग्लिप्टाल जो पॉलीमर है उसका ये एक्चुअली मोनोमर है ये। और यहां पे ये टॉरथेलिक एसिड है, ये टेरिलिन, ये टॉरथेलिक एसिड टेरिलिन, या तो उसको कहा जाता है डेक्रोन। ये डेक्रोन का मोनोमेरिक यूनिट होता है ये ग्लिप्टाल का मोनोमेरिक है, ये टेरिलिन का मोनोमेरिक यूनिट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये थैलिक एसिड से दूसरी में बात बता दूं भैया, यदि ये दो स्ट्रक्चर जो आपको सीस में यदि दिए गए हैं तब इसका नाम क्या रहेगा, और ट्रांस में यदि दिए गए हैं तब इसका नाम क्या रहेगा। चलो जिस चीज को पता है मुझे आंसर दे दीजिएगा, ये सीस वाला और ट्रांस वाला। सीस का आंसर बता दो भैया, ये बहुत बार आपको यूज में आएगा, हमें जो नेम रिएक्शन पड़ेगा तब इसमें बहुत बार आएगा ये वाला। आपको ये बता दूं भैया, ये जो है वो मलेइक एसिड, नॉट मेलोनिक एसिड, ये जो है वो मलेइक एसिड कहा जाता है इसको, और इसको कहा जाता है फ्यूमेरिक एसिड। ये वाला है ये फ्यूमेरिक एसिड है, ये फॉर्म है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रांसफॉर्म है। ये वाला जो है फॉर्म वो सिस फॉर्म है, रिजिड होता है, रोटेशन नहीं करता, क्योंकि डबल बॉन्ड भैया रोटेशन नहीं करता, वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है मलेइक एसिड, इसको कहा जाता है फ्यूमेरिक एसिड। दूसरी बात, इसको हिट दोगे तब क्या होगा, इसको हिट दोगे तब क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर बता दीजिएगा। इसको हिट देने से क्या बनेगा, इसको हिट देने से क्या बनेगा। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर भी दे देता हूं भैया। इसको हिट जब दोगे तब वाटर रिमूव होके एनहाइड्रेट बन जाएगा। ये जो मलेइक है, मलेइक एनहाइड्रेट, जैसे थैलिक एनहाइड्रेट बनता है वैसे मलेइक एनहाइड्रेट बनता है। इसको हिट देने से कुछ नहीं होगा। सो ये भैया था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो सारे कंसेप्ट पढ़े, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सेकंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। सेकंड जो है हमारा एसिड एनहाइड्राइड, चलो हेडिंग लगा दीजिएगा एसिड एनहाइड्राइड। आपको अच्छी तरह से पता है ये एसिड एनहाइड्राइड ये वाला फंक्शनल ग्रुप रहता है भैया एसिड एनहाइड्राइड। इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स जो प्रत्यय होता है इसका, वो एक्चुअली होता है ओइक एसिड से। आपको ओइक एसिड से ये लेना है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एसिड से आपको ये लेना है ओइक एनहाइड्राइड लेना है। अच्छी तरह से पढ़िएगा भैया, ये ओइक एनहाइड्राइड, पहले तो ये इसमें ओइक वर्ड क्यों आया, एसिड का ओइक था, फिर इसमें भी क्यों ओइक आ गया, पहले यहां पे देख लीजिएगा। आपको यदि इसकी प्रिपरेशन करनी है, एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले देख लीजिएगा हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख लीजिएगा यहां पे दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे लेता हूं मैं, ये हो गया दूसरा। यदि इसमें आपने P2O5, ठीक है, P2O5 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड डाल दिया, ये स्ट्रॉन्ग, ये हाईली स्ट्रॉन्ग वाटर एब्सॉर्बेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग वाटर एब्सॉर्बेंट, इसलिए यहां पे वाटर रिमूव करेगा, ये वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां से ये जनरेट करेगा, देख लीजिएगा यहां से ये जनरेट करेगा एनहाइड्राइड, वाटर रिमूव करेगा। ये एसिड से एनहाइड्रेट जो जनरेट हो रहा है भैया, वो एसिड से जनरेट हो रहा है। इसके कई नेचर जो है वो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही नेचर है, इसलिए इसमें ओइक एसिड में से एसिड निकाल के यहां पे ओइक एनहाइड्राइड लगा दिया है। ठीक है, ये वाला जो एनहाइड्राइड यदि यहां से मिथेनोइक एसिड में बना है तब उसको मिथेनोइक एनहाइड्राइड बोला जाता है। यदि ये इथेनोइक एसिड है तब उसको इथेनोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है। कैसे देखते हैं हम, चलो सबसे पहले ये जो है आप हेडिंग लगा दीजिएगा, यहां पे हम कंपाउंड लिखेंगे, 3 कॉलम आपको लगानी है, एक जो कंपाउंड की, एक जो है आईयूपैक की, और एक जो है कॉमन नेम की। चलो देखिएगा आप, सबसे पहले मैं एनहाइड्राइड यहां पे लिखता हूं, यहां पे मान लो है H, यहां पे है CO, यहां पे है O, यहां पे है CO और यहां पे है H। ठीक है, दूसरा यहां पे है CH3, यहां पे है CO, यहां पे O, यहां पे CO, यहां पे CH3। आपको सबसे पहले इसका आईयूपैक जो करना है वो कैसे करना है, इसका फर्स्ट रूल्स ये होता है आईयूपैक का, सिमेट्रिकल है, ये एनहाइड्रेट दोनों सिमेट्रिकल है, बीच में से काट दीजिएगा। सबसे पहले इसको बीच में से काट दीजिएगा, ऐसे बीच में से इसको काट दीजिएगा दोनों को। ठीक है, अब किसी एक साइड ही आपको नंबर्स ऑफ कार्बन चेन कैलकुलेट करनी है, किसी एक साइड ही आपको नंबर्स ऑफ कार्बन चेन आपको चेक करनी है। चलो यहां पे कितने कार्बन है भैया, एक ही कार्बन है,
एक कार्बन के लिए मीथेन यूज होता है, सो मीथेन प्लस ओइक तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको कहा जाता है मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ये वाला हो गया मिथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो इसको काट दो। किसी एक साइड कार्बन की कैलकुलेशन कीजिएगा। यहां पे कितने कार्बन है, किसी एक साइड ही कैलकुलेशन करना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन, सो इसको कहा जाता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। किसी का भी आपको आईयूपैक करना है तब आईयूपैक का फिक्स रूल्स रहेगा। कौन सा वाला? आईयूपैक का जो फिक्स रूल्स है, आपको सिर्फ उसके पीछे उसका सफिक्स लगा देना है, आपको उसके पीछे उसका सफिक्स लगा देना है, ठीक है। चलो यहां पे देख लीजिएगा कॉमन नेम। अब एक कार्बन वाला जो एसिड है, आपको पता है फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, उससे ये आएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड, उससे इसका आंसर आएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। 2 कार्बन वाला एसिड है, आपको पता है भैया एसिडिक एसिड कहा जाता है, उससे इसका जो कॉमन नेम आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इसका आंसर आ जाएगा, इसका कॉमन नेम। इसको एग्जाम में भैया आपको बता दूं, यहां पे HCO 2 टाइम्स है और यहां पे ऑक्सीजन जो बीच में है उसको लिखा जाता है ऐसे। ये वाला जो है उसको CH3CO ट्वाइस, यहां पे 2 बार है इसलिए यहां पे CH3 2 टाइम्स है इसलिए CH3CO ट्वाइस, और ऑक्सीजन एक ही है इसलिए इसको ये ऐसे लिखा जाता है। इसका और एक Ac2O, आपको एग्जाम में भैया ये स्ट्रक्चर नहीं देगा, ये भी स्ट्रक्चर नहीं देगा, ये वाला स्ट्रक्चर देगा। एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, मुझे बता दीजिएगा कौन सी ऐसी कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सी नेम रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। यहां पे CH3CO उसको एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है भैया। एसिटाइल मतलब Ac2, इसका सिंबल है Ac मतलब एसिटाइल CH3CO। चलो और एक बात, मान लो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मिक एनहाइड्राइड ऐसा सिमेट्रिकल नहीं दिया गया है, आपको मान लो ऐसा कोई एनहाइड्राइड दिया गया है एसिमेट्रिकल, सोचिएगा अब इसका आईयूपैक कैसे करना है आपको, इसका आईयूपैक कैसे किया जाता है। सबसे पहले बता दूं आपको, यहां पे जो है ना एक साइड है 2 कार्बन है इसलिए इथेन, यहां पे 1 कार्बन मतलब मीथेन, सो इसका सिर्फ आईयूपैक ही किया जाएगा, इसका कॉमन नेम नहीं किया जाता। अल्फाबेट में इथेन पहले आता है इसलिए इसका इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे इसका नाम का किया जाता है। उसके बाद चलो देख लीजिएगा, चलो ये तो हो गया एसिमेट्रिकल। फिर से मैं एक सिमेट्रिकल ले लेता हूं जो बेंजोइक एसिड में से बना हुआ होता है। चलो इसका कॉमन नेम क्या होता है, बीच में से आपको काटना है, किसी एक साइड ये बेंजोइक एसिड में बना हुआ है इसलिए इसका आईयूपैक जो है वो बेंजोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है, यह है बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब यहां पे फिर से मैं एसिमेट्रिकल लेता हूं, देख लीजिएगा, फिर से मैं एक एग्जांपल जो लेता हूं एसिमेट्रिकल का, देख लीजिएगा वो। मान लो आपको ऐसा दिया जाता है, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे CO, यहां पे CH3। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको करना है वो बीच में से काटना है, ये इसको बीच में से इसको काट दिया। अब ये जो है ये बेंजोइक है, ये जो है इथेनोइक है। आईयूपैक में बी पहले आता है, अल्फाबेट पहले आता है इसलिए इसको कहा जाता है बेंजोइक इथेनोइक, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर हो गया। ये जो वाले थे एनहाइड्राइड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर थे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, एनहाइड्राइड के बाद आप एक काम कीजिएगा, एस्टर हेडिंग लगा दीजिएगा। हम भैया सारे बीच में से जो मैंने सल्फोनिक एसिड है, एसिड हैलाइड है, वो सारे जो मैंने लीव किए वो सारे पढ़ेंगे हम, मगर यहां पे जो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उसको, और आपको बता दो भैया सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, सबसे हाईएस्ट टाइम पूछा गया है वो एस्टर का आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा एस्टर, बहुत बार पूछा गया है ये, इसकी जरूरत बहुत बार पड़ेगी आपको। एस्टर का आईयूपैक कैसे करते हैं पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है एस्टर में ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है, यहां पे R ही लगा सकते हो, H नहीं लगा सकते हो।
ऑक्सीजन के साथ यदि H लगा दिया तब तो वो एसिड हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगाना है, R ही लगाना है आपको। यहां पे H लगाओ, R लगाओ, कोई भी लगाओ वो चलेगा, मगर ऑक्सीजन के साथ तो R ही होना चाहिए। ये वाला जो एस्टर है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, OCO, उल्टे से ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों एस्टर का स्ट्रक्चर ये वाला है उसको शॉर्ट में CRR ऐसे लिखा जाता है। ये वाला है उसको CRR, मगर इसको ध्यान से याद रखिएगा, इसको R उसके बाद O इसके बाद CO, यहां पे OC ऐसे नहीं लिखा जाता, R उसके बाद O उसके बाद इसको OC ऐसे नहीं लिखना है, CO लिखना है। हमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है ना, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के बाद ही ऑक्सीजन लिखना है आपका। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के बाद ही ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है। यहां पे ये आ जाएगा। ये एस्टर के जो है कई सारे फंक्शनल ग्रुप है वो मैं आपको दूंगा, कई सारे कंपाउंड है वो मैं आपको दूंगा, मगर इसका सफिक्स पहले सबसे पहले याद रखिएगा। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O8। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, O8 होता है। चलो इसका पहले तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करने का रूल्स क्या है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम ये कॉलम पढ़ेंगे और इसको अलग अलग तरीके से जो कैसे लिखा जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लो ऐसा कोई दिया गया है आपको एस्टर, यहां पे है CO, यहां पे है O, यहां पे है CH2, यहां पे है CH3, ठीक है। इसको कितनी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 COO CH2 CH3, ठीक है। CH3 COO ये इथाइल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको ET ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इसको आप, ये पहला तरीका है ये वाला, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, इसको उल्टे से लिख दीजिएगा। ये दोनों सेम ही रहेगा भैया, उल्टे से ही। पहले यहां पे CH3 है, उसके बाद है CH2, उसके बाद है यहां पे ऑक्सीजन, उसके बाद है CO, उसके बाद है CH3, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से CH3 CH2 O के बाद आप OC नहीं लिख सकते हो। कार्बोनिल को ऑलवेज कैसे लिखना है, कार्बोनिल को ऑलवेज CO लिखना है, कार्बोनिल को ऑलवेज CO लिखना है। यहां पे आ जाएगा CH3, ठीक है। या तो इसको CH3 CH2 मतलब ये इथाइल फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहां पे O CO CH3 ऐसे तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसका आईयूपीएक का रूल्स क्या होता है, कान खोल के सुनिएगा। आईयूपीएक एस्टर में आईयूपीएक का रूल्स जो होता है, सबसे पहले जो आपको यहां पे जो ध्यान रखना है वो ऑक्सीजन के साथ, एस्टर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको सबसे पहले लिखना है। फिर से, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको सबसे पहले लिखना है। यहां पे ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले आपको लिखना है इसको इथाइल। यह कौन है भैया, इथाइल है। उसके बाद ये लिखना है आपको कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन प्लस O8 मतलब इथेनोएट, इथेन प्लस O8 मतलब इथेनोएट। फिर से आपको बता दूं, एस्टर में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको कहीं पे पीछे दिया है, आगे दिया है, कहीं पे भी दिया है, आपको सबसे पहले ही लिखना है, उसको आगे लिखना है। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हो उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन की चेन बची हुई है उसको आपको अल्केन सीरीज, जो एल्केन सीरीज होती है उसके पीछे OH लगा देना है। चलो यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ था CH2 CH3 उसको लिख दिया हमने फंक्शनल ग्रुप इथाइल, और ये वाला है वो इथेनोएट हो गया, ठीक है। यदि यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है तब आपको यही देखना है ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, यहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ इथाइल, उसके बाद 2 कार्बन है, सो इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको ऐसे दिया गया है HCOO CH3, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम। चलो यहां पे, उसके बाद मैंने आपको वो भी क्वेश्चन दूंगा, सेट में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए तो उसके आंसर क्या आएगा वो मुझे आपको बताना है। अलग अलग तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOO CH3, ठीक है।
या तो इसको HCOO जो है मिथाइल है उसको एमी लिख सकते हैं, या तो इसको हम इस यहां से उल्टे से ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे सबसे पहले CH3 जो जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है CO के साथ, CO जो जुड़ा हुआ है H के साथ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, उसके बाद O। अब इसको हम CO ही लिख सकते हैं, OC हम नहीं लिख सकते, और यहां पे H। ठीक है, या तो इसको हम लिखेंगे MEOCOH। ये हो गया। अब इसका आपको आयुपैक करना है यदि, चलो आयुपैक कैसे करेंगे हम, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है मिथाइल, सो वो पहले लिखेंगे हम। उसके बाद कितने कार्बन बचे, एक कार्बन वाला है मीथेन प्लस ओएड, मतलब मीथेनोएड। ये हो गया उसका आयुपैक नोमेनक्लेचर। अब यदि इसका आपको ये वाला था, इसका कॉमन नेम करना है, तब कॉमन नेम, आयुपैक और कॉमन नेम दोनों में बहुत डिफरेंट नहीं है भैया। इसका यदि आपको कॉमन नेम करना है तब कॉमन नेम में भी रूल्स वही रहेगा। कौन सा वाला रूल्स रहेगा, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इथाइल, मतलब सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे इथाइल। और 2 कार्बन वाला, पहले तो मुझे याद कीजिएगा, 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड में से आपको यहां पे एसीटेट लिखना है, मतलब एट, इसका जो सफिक्स है वो एट लिखना है, इथाइल एसीटेट। सो मुझे बता दीजिएगा इसका कॉमन नेम क्या रहेगा। ये तो है, ठीक है भैया, ये तो आयुपैक नोमेनक्लेचर हो गया, ये वाला था आयुपैक। कॉमन नेम क्या रहेगा इसका, कॉमन नेम और आयुपैक में फिक्स रूल रहेगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको आगे लिख दीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है यहां पे मिथाइल, सो उसको हम आगे लिख देंगे। यहां पे ये मिथाइल, और ये जो एक ही कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे हम फॉर्मेट, क्योंकि एक कार्बन वाला एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, उसके हिसाब से आएगा ये फॉर्मेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आपको मुझे ये बताना है भैया इसका आयुपैक एज वेल एज कॉमन नेम क्या रहेगा, और इसको हम कौन कौन से तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलो यहां पे है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2COO ठीक है, या तो इसको CH3CH2COO इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो यदि इसको उल्टे से लिखना है तब CH3 के बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद CO आएगा, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3, यहां पे CH3, उसके बाद O, उसके बाद CO, CH2, CH3। ये वाला ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको ही सिंबल करना, इसको ET मत कर देना भैया। ऑक्सीजन के जो साथ जुड़ा हुआ होता है उसको ही Me, ET, आइसोप्रोपेल वो ही करना है। चलो इसका आयुपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों हमें निकालना है। आयुपैक का रूल्स और कॉमन नेम का रूल्स जो है वो सेम ही रहेगा। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हमें पहले लिखना है, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है। चलो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, यहां पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल, इसलिए इसको हम लिखेंगे मिथाइल। कितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं यहां पे, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं यहां पे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोएट, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोएट। कॉमन नेम की यदि बात करें, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो मिथाइल, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल है। उसके बाद 3 कार्बन है, उसका जो कॉमन नेम रहेगा वो प्रोपियोनेट रहेगा। यहां पे प्रोपेन वर्ड आएगा, यहां पे प्रोपियो वर्ड आएगा। कॉमन नेम और आयुपैक 3 कार्बन वाले में याद रखिएगा भैया, 3 कार्बन में आयुपैक है तब प्रोपेन, कॉमन नेम है तब प्रोपियोनेट। ठीक है, चलो उसके बाद आपको मुझे ये आंसर देना है, ये सेट में पूछा गया था क्वेश्चन, इसके आयुपैक मुझे बता दीजिएगा। चलो ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन के आपको मुझे आयुपैक बताना है। चलो दोनों क्वेश्चन के आयुपैक क्या रहेगा, ये सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। चलो दोनों क्वेश्चन के मुझे आंसर दे दीजिएगा, पहले वाले का क्या आंसर आएगा, दूसरे वाला का क्या आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में ये दोनों क्वेश्चन के मुझे आयुपैक नोमेनक्लेचर एज वेल एज कॉमन नेम भी दे दीजिएगा, इसके आयुपैक एज वेल एज कॉमन नेम। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कौन कौन से तरीके से लिखा जा सकता है, पहले तो मैं बता दूं भैया ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ये आइसोमर है, दोनों में नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन, वो सब सारे एटम सेम है, इसलिए आइसोमर है। इसको कैसे लिखा जा सकता है,
इसका जो स्ट्रक्चर है, हम एक स्ट्रक्चर जो ये वाला भी लिख सकता हूं मैं, यहां पे फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है CO, CO के साथ जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे ये फिनाइल को सिंबलाइज कर दे, यदि PH वो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ, वो जुड़ा हुआ है CO के साथ, वो जुड़ा हुआ है CH3 के साथ, इसको उल्टे से लिख दीजिएगा, CH3 के साथ जुड़ा हुआ है CO के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, उसके साथ जुड़ा हुआ है PH। यदि आपको इसका आईयूपैक करना है तब देख लीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है। कौन जुड़ा हुआ है भाई ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो फिनाइल है, इसलिए इसको पहले लिखना है फिनाइल। दो कार्बन वाला एस्टर, उसको हम लिखेंगे यहां पे इथेनोएट। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो फिनाइल, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है फिनाइल। इसके बाद ये दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एसीटेट, कॉमन नेम में दो कार्बन के लिए एसिटिक एसिड में से एसिड निकाल दीजिएगा, इसका एसीटेट बन जाएगा। चलो अब इसकी बारी, इसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। यहां पे जो ये स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे CO, उसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, उसके साथ जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से बाद में लिखेंगे। पहले इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों सेम ही रहेगा, इसका आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों सेम ही रहेगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है Me, इसलिए इसको बोलेंगे हम मिथाइल। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ मिथाइल, और ये बेंजोइक एसिड का एस्टर है इसलिए इसको बेंजोएट बोलेंगे, बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। ये कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम सेम रहेगा। इसको अलग अलग तरीके से यदि लिखना है हमें, तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले मिथाइल, मिथाइल के साथ जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ है CO, और CO के साथ जो है फिनाइल, CO के साथ क्या है फिनाइल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COPH। ठीक है, सो भैया आपको बता दो, ये एस्टर है, ये एस्टर बहुत बार यूज में आएगा। आपको एस्टर का पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर कैसे करना है। इसके बाद हम जब एमाइड पढ़ेंगे, एमाइड के बाद साइक्लिक एस्टर एज वेल एज साइक्लिक एमाइड का भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे। साइक्लिक एमाइड को कैसे हम लिखते हैं, साइक्लिक एमाइड को कैसे लिखते हैं, एस्टर और एमाइड दोनों साइक्लिक फॉर्म में जब है तब उसका आईयूपैक कैसे किया जाता है। दूसरी बात बता दूं, यदि आप भैया फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो, फ्रेशर स्टूडेंट हो, आपको नोट्स फिर से बता दो भैया, GOC की नोट GOC में लिखिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिखिएगा, सेपरेट नोट्स बनाएगा। आपको 9 नोट्स मिनिमम चाहिए, 400 पेज की, वो भी 400 पेज की 9 नोट्स आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, यदि आपको पेरीसाइक्लिक पढ़ना है साथ साथ में, पेरीसाइक्लिक मेरा यूट्यूब पे दिया हो, पेरीसाइक्लिक बहुत इजी कंसेप्ट है भैया। यदि जिसको थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है, वो पेरीसाइक्लिक भी पढ़ सकते हो, मगर उसमें एक्यूरेसी, ढासू एक्यूरेसी के लिए आपको थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, मगर थोड़ी यहाँ से आपके पास यदि टाइम है, 100% इसको ही दे रहे हो, यदि आप नेट को ही दे रहे हो, तब स्टार्टिंग में भैया थोड़ा कम रहेगा हमारा लेक्चर्स। उसके बाद धीरे 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 आपकी जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। और आप पेरीसाइक्लिक यदि पढ़ना चाहते हो, सब पेरीसाइक्लिक के भी लेक्चर यूट्यूब में दिए गए हैं। बहुत बेसिक से मैंने पेरीसाइक्लिक स्टार्ट किया है, उसमें सबसे पहले पेरीसाइक्लिक रिएक्शन 1, मतलब पेरीसाइक्लिक 1 लेक्चर जो दिया हुआ है वहां से स्टार्ट कीजिएगा। आपको यदि यूट्यूब में हैंडल नहीं करना, तो सबसे पहले बता दूं, हमारी जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर योगेश सजोड़िया, या तो दी कैटलिस्ट में जा सकते हो, उसमें वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तब प्लेलिस्ट में पेरीसाइक्लिक का प्लेलिस्ट निकालिएगा। डायरेक्ट वीडियो में जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे भैया, डायरेक्ट वीडियो में नहीं जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। या तो यहां पे ये आई बटन दिया हुआ है, आपको आई बटन में भी जाके आप प्लेलिस्ट को निकाल सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाके पेरीसाइक्लिक का भी रिवीजन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं आईयूपैक के नेक्स्ट लेक्चर में, मगर उसके पहले आप पहला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों लेक्चर कंप्लीट करके आएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।